आजकल एक सवाल अक्सर ही सुनने को मिल जाता है कि ये ईमानदार, सच्चे और अच्छे लोग हमेशा ही परेशान क्यों रहते हैं, उनकी ज़िंदगी में इतनी परेशानियां क्यों होती है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विचार विज्ञान, जहां मिलते हैं आपको जनमानस की समस्याओं के समाधान। मानव के कुछ गुण होते हैं जो उसके स्वभाव में प्रदर्शित होते हैं। ईमानदारी, बेईमानी, मेहनती, आलसी, व्यवहारिक, जिद्दी और घमंडी, सत्यवादी, असत्यवादी, ईमानदार, बेईमान, चालाक, मूर्ख और समझदार। ये वो गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में थोड़ा बहुत होता ही है और इन्हीं के आधार पर यह निर्भर करता है कि वह सुखी रहेगा या दुखी रहेगा। ईमानदार, सच्चे और अच्छे लोग ज़्यादा परेशान क्यों रहते हैं? एक बात ध्यान देने की है कि जो लोग भी खुद को ईमानदार बोलते हैं उनमें से 90% लोग अपनी अज्ञानता, अपनी बेवकूफ़ी के कारण बेईमानी नहीं कर पाते हैं और इस कारण से वो खुद को ईमानदार समझ लेते हैं। जबकि सच बात तो यह है कि उनको अगर बेईमानी करने का मौका मिले तो वो बेईमानी अवश्य करेंगे। इन लोगों के पास बेईमानी करने इतनी बुद्धि होती नहीं है, लेकिन जब भी इनको मौका मिलता है ये बेईमानी करते हैं, लेकिन अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से पकड़े जाते हैं और फिर रोते हैं और दुखी रहते हैं कि मैं तो एक बार ही ऐसा किया और बदनाम हो गया। ऐसे लोग तो दुखी होंगे ही होंगे। अच्छे और सच्चे लोगों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भाग्यवादी है, ईश्वर के भरोसे बैठा हुआ है। उनको ये लगता है कि मैं ईमानदार हूँ, सच्चा हूँ, अच्छा हूँ, अच्छे कर्म करने की कोशिश करता हूँ तो ईश्वर मुझे हर तरीके से परिपूर्ण करेगा। वो लोग आलसी हो जाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं और इसका परिणाम होता है कि उनके ज़िंदगी में संपन्नता नहीं आती है और ये हमेशा ही रोते रहते हैं, मेरी ज़िंदगी में ये कमी है, वो कमी है, मैं ईमानदार हूँ इसलिए गरीब हूँ। नहीं, आप आलसी हैं इसलिए गरीब हैं और इसलिए परेशान भी हैं। कई बार यह देखा जाता है कि अच्छे लोगों को जिद और घमंड हो जाता है, अच्छाई का, अपनी ईमानदारी का घमंड हो जाता है और इस कारण ये लोग दूसरे किसी को भी देखते हैं जो कि गलतियां कर रहा है तो उसको बहुत हीन और नीची दृष्टि से देखते हैं। ये लोग दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। ब्लैक वो लोग जो बेईमान हैं और व्हाइट वो लोग जो ईमानदार हैं, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि ब्लैक और व्हाइट के बीच में ग्रे भी होता है। समाज के सभी लोग 100% ईमानदार या बेईमान नहीं होते हैं। कुछ थोड़े बेईमान होते हैं, कुछ ज़्यादा बेईमान होते हैं, कुछ कम ईमानदार होते हैं, कुछ ज़्यादा ईमानदार होते हैं। तो उनको ईमानदारी या बेईमानी के तराजू में तौलने के लिए सही पैमाना होना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ। फेक इनकाउंटर करना गलत बात है, लेकिन आप खुद सोचिए, किसी माफिया को अगर फेक इनकाउंटर में मारा जाता है तो उस पुलिस वाले को आप अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे? एक व्यक्ति है जो बहुत ईमानदार है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा आलसी है, अपने परिवार को ठीक से पालन पोषण नहीं करता है, उन पर ध्यान नहीं देता है। आप उस व्यक्ति को अच्छा बोलेंगे या बुरा बोलेंगे? अभी कलयुग चल रहा है, ये दुनिया ब्लैक या वाइट नहीं होती है, ये ग्रे है। सभी लोग थोड़ा बहुत ईमानदार, बेईमान होते ही हैं। जब अच्छे और सच्चे ईमानदार लोग दुनिया को ब्लैक एंड वाइट के रूप में जब देख रहे होते हैं, ऐसे ईमानदार और सच्चे लोग दुनिया को ब्लैक एंड वाइट में देखते हैं तो ये अव्यावहारिक हो जाते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं। इनको सारी दुनिया में बुराई ही नजर आती है। ये सभी से बहुत ही गलत तरीके से, कठोर लहजे में बात करते हैं। इस कारण से समाज के ज़्यादातर लोग इनको नापसंद करते हैं, इनसे भागते हैं, इनसे दूर रहना चाहते हैं। इनका एक फेवरेट डायलॉग होता है, जो सच है वही सबके सामने बोलता हूँ। लेकिन वास्तव में बात करें तो ये हमेशा ही कठोर बोलने की कोशिश करते हैं, हमेशा ही चुभने वाली बातें बोलने की कोशिश करते हैं। किसी अच्छे और मीठे माहौल को भी ये करवाहट से भर देते हैं। ज़्यादातर लोग इनको इन्हीं वजहों से नापसंद करते हैं। कितने ही ईमानदार लोगों में उनकी ईमानदारी को लेकर एक जलन देखी गई है। वो जब दूसरे व्यक्ति की ईमानदारी या सच्चाई की तारीफ सुनते हैं तो इनको ये लगने लगता है कि वो मेरे से बेहतर
क्यों कहला रहा है। अपने आप में इतने मगन होते हैं कि ये कभी किसी दूसरे अच्छे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाते। घमंड में बैठे रहते हैं कि मैं किसी के पास क्यों जाऊं, मुझे अपने आप से मतलब है, मैं किसी और से मतलब क्यों रखूं। इसी कारण से ये अकेले पड़ जाते हैं। कठोर बातों के कारण लोग इनसे संबंध नहीं रखते और अकेले व्यक्ति को तो कोई भी तंग कर सकता है। बेईमान और बुरे व्यक्तियों की बात करें तो ये लोग आसानी से लोगों से घुल मिल जाते हैं, दूसरे लोगों को अपना दोस्त बना लेते हैं। इसीलिए बाहुबल के मामले में ये लोग मजबूत होते हैं और ऐसे ईमानदार और सच्चे लोगों को रौंदना आसान हो जाता है। और फिर ये रोते रहते हैं कि मैं इतना ईमानदार हूँ फिर भी मुझे कष्ट मिल रहा है, लोग मुझे परेशान करते हैं। आपको इसलिए रौंदा जा रहा है क्योंकि आप अकेले हैं, आपने लोगों से अच्छे संबंध नहीं बनाए हैं। कई सारे अच्छे और सच्चे ईमानदार लोग जिंदगी में किए गए किसी एक कार्य के लिए जो इन्होंने अच्छा किया है, ये चाहते हैं कि सारी जिंदगी उनको इसी कार्य के लिए तारीफ मिलती रहे। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। तो सवाल उठता है कि क्या हमें अच्छा इंसान नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन अच्छा इंसान बनने के साथ साथ काबिल इंसान भी तो बनिए। अपने अंदर अच्छाई, ईमानदारी, सच्चाई, इनके साथ साथ योग्यता डेवलप कीजिए। आप में मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए, मृदुभाषी होने चाहिए, आप व्यावहारिक होने चाहिए, आप समझदार बनिए। जब आप में ये सब गुण आएगा तभी आपकी अच्छाई और ईमानदारी फलीभूत होगी। लोग आपको अच्छा और बेहतरीन बोलेंगे, आपकी इज्जत करेंगे। आप जिंदगी में नहीं हारोगे। आप अच्छे रहिए, बेईमान रहिए, सच्चे रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिना काबिलियत के आप दुखी ही रहेंगे। आपकी ईमानदारी का, आपके अच्छाई सच्चाई का, आपकी खुशी से कोई लेना देना नहीं है। आपकी खुशी का लेना देना है आपकी काबिलियत से, आपके व्यवहारिक होने से, आपके समझदार होने से। तो अच्छा इंसान बनने की दिशा में कदम बढ़ाइए, साथ ही अपनी काबिलियत को भी लगातार बढ़ाइए, तभी जिंदगी में खुश रहिएगा। आपकी ईमानदारी से आपको मन की शांति मिलती है, विचारों में स्पष्टता आती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी अच्छी जानकारियाँ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।